नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में जिक्र होता है रियल एस्टेट की खबरों का, मौजूदा ट्रेंड्स का। इंडस्ट्री लीडर्स के जरिए हम विश्लेषण करते हैं प्रॉपर्टी मार्केट के मुद्दों का। तो बढ़ते हैं आज के शो की तरफ, लेकिन सबसे पहले बात बुलेट पॉइंट्स की। एनआरआई निवेशकों का भारत के हाउसिंग सेक्टर की ओर बढ़ा फोकस। हैदराबाद, बेंगलुरु और एनसीआर एनआरआई निवेशकों की लिस्ट में टॉप पर। बड़े घरों में बढ़ चढ़कर निवेश कर रहे एनआरआईज। सीआईआई एनआरॉक के हाउसिंग विश लिस्ट सर्वे में हुआ खुलासा। इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ विस्तार से चर्चा। देश के टॉप 7 शहरों में वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में बिके 1,56,000 करोड़ के घर। इस दौरान टॉप 7 शहरों में बिके 1,73,000 से अधिक घर। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 74,800 करोड़, एनसीआर में 24,300 करोड़, तो वहीं बेंगलुरु में बिके 17,500 करोड़ की कीमत से अधिक के घर। बीते साल के मुकाबले में बिक्री में मजबूत इजाफा। वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही में बिके थे करीब 71,000 करोड़ के 87,000 से अधिक घर। बढ़ती ब्याज दरों के चलते होम लोन की किश्त में हो सकता है 8 से 20% का इजाफा। कर्जदाता या तो किश्त का बोझ बढ़ाएंगे या फिर कर्ज की अवधि बढ़ाने पर कर सकते हैं विचार। रेटिंग एजेंसी इकरा का अनुमान, ब्याज दरों की बढ़ोतरी से कर्जदाताओं के असेट क्वालिटी इंडिकेटर्स महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज ने पुणे में 12 एकड़ जमीन का किया अधिग्रहण। पुणे के मुंडवा ईस्ट में अधिग्रहण की गई जमीन पर कंपनी की प्रीमियम हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने की योजना। इस प्रोजेक्ट में 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया का होगा डेवलपमेंट। गोदरेज प्रॉपर्टीज को इस प्रोजेक्ट में करीब 2,000 करोड़ की बिक्री का अनुमान। भारतीय हाउसिंग मार्केट में एनआरआईज का फोकस बढ़ा है। हैदराबाद, एनसीआर और बेंगलुरु, ये 3 शहर ऐसे हैं जहां घर खरीदने को लेकर एनआरआईज यानी विदेश में रहने वाले भारतीय सबसे अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं। दरअसल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनआरॉक और सीआईआई ने एनआरआई हाउसिंग विश लिस्ट पर एक सर्वे किया है और रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कई अहम बातें निकल कर आई हैं, जैसे कि एनआरआईज भारत के इन शहरों में बड़े घर देख रहे हैं। 90 लाख से 1.5 करोड़ के बजट वाले घरों की मांग सबसे अधिक है। तो वहीं गोल्ड, एफडी और स्टॉक मार्केट के मुकाबले भी रियल एस्टेट निवेश के तौर पर सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। और क्या इनसाइट्स हैं इस रिपोर्ट की, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं प्रशांत ठाकुर, रिसर्च हेड एनआरॉक। हमारे साथ मोहित राम सिंघानी हैं, चीफ सेल्स ऑफिसर, शाहपुर जी पालोनजी रियल एस्टेट। तो सबसे पहले प्रशांत जी आपके पास आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी रिपोर्ट की और क्या हाइलाइट्स हैं जो मैंने बताया इसके अलावा। धन्यवाद दीपक जी, शो पे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने ये सर्वे सीआईए के साथ मिलकर करी थी, जहां पे 2-3 चीजें जो आपने हाईलाइट की बहुत अच्छी उभर कर आई है। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे सर्वे में 7% जो थे वो एनआरआई थे, और ये एनआरआई यूएस, कनाडा, जीसीसी और यूरोप बेस्ड एनआरआई थे। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई वो थी कि 15 से 20% का ग्रोथ हमने देखा है इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ 2022 एनआरआई पार्टिसिपेशन का। अभी तक अगर आप देखिए, ये आंकड़ा करीब मेरे ख्याल से 2,70,000 के लगभग हमने अभी फर्स्ट 9 मंथ में बेच दिया है रेजिडेंशियल यूनिट्स। और हर क्वार्टर में हमने देखा है कि 10 से 15% जो होम बाइंग हो रही थी वो उसमें एनआरआई पार्टिसिपेशन थी, जो कि पिछले साल से और प्री कोविड से 15 से 20% का ग्रोथ है। दूसरी बात, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि 71% एनआरआई जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला कि हमें रियल एस्टेट पसंद है एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कंपेयर टू स्टॉक एंड गोल्ड। यही आंकड़ा कोविड के पहले 55% हुआ करता था। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि एनआरआई का प्रेफरेंस काफी बढ़ रहा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट को लेके कोविड के बाद। और सबसे अच्छी बात और ये रही कि 77% जो एनआरआई जिन्होंने इस सर्वे में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बड़े घर खरीदने की इच्छा जाहिर की। 54% ने बोला कि हमें 3 BHK में इंटरेस्ट है, 23 ने बोला 4 BHK, और 22% लोगों ने बोला कि हमें 2 BHK पसंद है। यही आंकड़ा 2 BHK के लिए कोविड के पहले 40% हुआ करती थी, जो कि अब 22% है। तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक एनआरआई एक बड़ा घर और थोड़े बड़े टिकट साइज में भी लेना चाह रहा है। अगर आप टिकट साइज की बात करें तो 63% एनआरआईज ने कहा है कि वो 90 लाख से लेके 1.5 करोड़ के रेंज में घर खरीदना पसंद करेंगे, और यही आंकड़ा कोविड के पहले 59% हुआ करता था। बिल्कुल। और अगर शहरों की हम बात करें तो 22% लोगों ने बोला हैदराबाद उनकी पहली पसंद होगी, 20% ने बोला कि एनसीआर उनकी पहली पसंद होगी, और 18% लोगों ने बैंगलोर प्रेफर किया। तो अगर आप ये देखें
तो क्लियर इंडिकेशन है उन शहरों पे जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हो रही है, जहाँ पे रोजगार की संभावना काफी आ रही है, जहाँ पे डेवलपमेंट पोटेंशियल काफी अच्छा है, और जहाँ पे अभी प्राइस भी काफी रेंज में है, जहाँ पे इन्वेस्टर अभी इन्वेस्ट करे तो उसको एक प्राइस एप्रिसिएशन का एक एक लंबा ट्रेंड दिख रहा है। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से ये चंद बातें हैं जो हमारे सर्वे से निकल कर आई, जो कि काफी इंटरेस्टिंग रही है। तो अगला सवाल मेरा मोहित आपसे होगा, आप इस रिपोर्ट पर कैसे रिएक्ट करेंगे? जाहिर है एनआरआई निवेशकों का एक बड़ा बेस आपके साथ भी जुड़ा है, तो आपका डेटा क्या कहता है? सो दीपक जी, हम तो एनआरआई कस्टमर्स को ऑन डेली बेसिस मिलते हैं, बिकॉज हम लोग तो सेल्स में है। मैं शापूजी पालन जी के लिए सेल्स देखता हूँ। सो जो प्रशांत जी ने जो चीजें बताई है एनारॉक रिपोर्ट में, तो सारी बातों मैं सच मानता हूँ। सो नंबर वन, सबसे पहली बात है, कोविड के बाद में एनआरएस का इंटरेस्ट बढ़ा है टुवर्ड्स इंडियन रियल एस्टेट। तो उसमें रीजन ये है कि जैसे कोविड हुआ था तभी इट वाज अ वेरी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। जैसे काफी एनआरआईज स्टक हो गए थे अब्रॉड उनकी कंट्रीज में, जिनको इंडिया आना था पर वो आ नहीं पा रहे थे। तो कितनों ने तो तभी ये भी सोचा होगा कि हम काम वाम छोड़ के इंडिया चले जाएंगे एंड इंडिया में जाके नौकरी करेंगे, बिकॉज एवरीबडी, सबके लिए सबसे कि अपने घर पे रहना और वो फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी मिलना जो आपको खाली आपके घर पे मिल सकती है। सो तभी से इंटरेस्ट बढ़ा है एनआरआईस का इंडिया में प्रॉपर्टी लेने की तरफ। दूसरी बात ये है कि अभी ये लोग ये भी चाहते हैं कि बड़े घर हो। तो अगर आप देखेंगे, कभी भी हमने इतना समय घर पे स्पेंड नहीं किया है। तो खाली कोविड ऐसा समय था जब 3 से 4 महीने हम टोटली घर पे थे, घर के बाहर ही नहीं जाते थे। तभी इनफैक्ट सबको इंपॉर्टेंस पता चला है कि घर बड़ा होना क्यों जरूरी है, कि जितना बड़ा घर होगा, जितना लग्जरियस घर होगा, तो उतनी आपको सहूलियत मिलती है। सो एनआरआईज की सेल बढ़ी है। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो एनआरआई कंट्रीब्यूशन बढ़ा है, जो पहले मोटा मोटा कोविड के पहले वाज अराउंड क्लोज टू 7 to 10%, अब वो 10 से 15% पे पहुंच चुका है। सो इनफैक्ट इंक्वायरीज भी एनआरआईज की काफी बढ़ी है, बुकिंग्स भी एनआरआईज की काफी बढ़ी है। सो एनआरआईज काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दूसरा, अगर आप देखेंगे जो टिकट साइज है एनआरआईज की, 1 से 1.5 करोड़ की जो टिकट साइज है, वो काफी अच्छे डिमांड में है, क्योंकि दैट वो आपके काफी अफोर्डेबिलिटी लिमिट में आती है। तो एनआरआईस के लिए अगर एक इन्वेस्टमेंट जी। देखेंगे तो 1 से 1.5 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट काफी अट्रैक्टिव साउंड करता है। बिल्कुल। एंड वो काफी आसान होता है कोई भी एनआरआई के लिए उतना पैसा साइड में ठीक। निकाल के आप इन्वेस्ट ठीक। करने के लिए। प्रशांत जी, वो कौन सी खास वजह है जो एनआरआईज को बेंगलुरु, हैदराबाद और एनसीआर में घर खरीदने के लिए आकर्षित कर रही हैं? क्योंकि जाहिर है सब एनआरआईज इन 3 शहरों से तो नहीं होंगे। फिर क्या जॉब या बिजनेस के नजरिए से ये शहर माकूल दिख रहे हैं? एमएमआर या बाकी रीजन के मुकाबले प्रॉपर्टी सस्ती है या आरओआई बहुत ज्यादा अच्छा है? वजह क्या है? देखिए, मैं एनसीआर से शुरू करता हूँ। एनसीआर जो कि मेरे ख्याल से काफी प्रॉब्लम से जूझ रहा था रेरा के आने से पहले, और काफी ऐसी मार्केट थी जहां पे इन्वेस्टर्स ने काफी पैसे और हाथ दोनों जलाए थे। पर रेरा के आने के बाद और स्वामी फंड के आने के बाद काफी मूवमेंट दिखी, चाहे वो स्टॉक प्रोजेक्ट हो। रेरा के आने के बाद डिसिप्लिन उस मार्केट में बहुत आई है, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ग्रेड ए डेवलपर्स, बहुत सारे साउथ के स्टैब्लिश डेवलपर आपके एनसीआर मार्केट में उन्होंने अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। तो डिमांड तो देखिए एनसीआर, बिकॉज वो कैपिटल रीजन है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे काफी होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी काफी सही है। तो वहां पे जब ये मार्केट क्लीन होना शुरू हुआ तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो गए। और जैसा होता है कि एक इन्वेस्टर क्यों मकान खरीदता है या इन्वेस्ट करता है, जब तक उसको एक एप्रिसिएशन का पोटेंशियल नहीं दिखता है। तो एनसीआर में मैं बोलूंगा कि प्राइस एप्रिसिएशन का पोटेंशियल है, क्योंकि मार्केट बहुत क्लीन होना शुरू हुई थी, प्राइसेस काफी नीचे जा चुके थे। तो उन्होंने, इन्वेस्टर्स ने ये भी देखा कि भाई मार्केट अब यहाँ से अपवर्ड जाएगा, प्राइस अभी काफी रीजनेबल है, तो उन्होंने निवेश करना शुरू किया। अगर हम बैंगलोर और हैदराबाद की बात करें तो ये दोनों सिटीज है प्योर आईटी ड्रिवन फंडामेंटल से काम करते हैं। वहां पे आपके एक आईटी आईटीएस एम्प्लॉय बेस काफी स्ट्रांग है। आप देखिएगा कि इनको काफी बोनस पे आउट, स्टार्टअप्स को देखिए काफी आईपीओज हुए, तो वहां पे इन एम्प्लॉयज, इन सेक्टर में काफी पैसा आया, जहां पे इन लोगों ने इन्वेस्ट करना शुरू किया। और प्राइस इज अ बिग फैक्टर कंपेयर टू, अगर आप देखें एमएमआर में टिकट साइज अभी भी एक एक एचएनआई के लिए और एनआरआई के लिए अगर देखिए काफी अट्रैक्टिव है।
और ये सब शहर अभी भी काफी ग्रो कर रहा है। आप हर दिन देखेंगे कोई ना कोई नया स्टार्टअप शुरू हो रहा है बैंगलोर में। हैदराबाद में जिस तरह से टी हब और स्टार्टअप कल्चर को इनकरेज किया जा रहा है, तो एक निवेशक और एक इन्वेस्टर होता है, वो फ्यूचर अप्रिसिएशन पोटेंशियल को देखते हुए आज इन्वेस्ट करता है। तो जो मार्केट फुली डेवलप्ड होगा, जहाँ पे काफी कंपटीशन होगा, जो सैचुरेट हो चुका होगा, उसके प्राइस में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। अब प्राइस अप्रिसिएशन ऑलरेडी हो चुका होगा। तो इन शहर में अभी भी वो रनवे है, क्योंकि डेवलपमेंट अभी काफी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ रही है, और ये मार्केट शुरू से काफी क्लीन रहा है। अगर आप एनसीआर की बात छोड़ दें, एनसीआर अभी काफी क्लीन हो चुका है, पर बैंगलोर और हैदराबाद शुरू से ही काफी क्लीन मार्केट रहा है। एंड डेवलपर्स ने भी एग्जीक्यूशन पे काफी फोकस किया है। तो मेरे ख्याल से इन सब चीजों के मद्देनजर एनआरआई अभी इन शहरों को प्रेफर कर रहा है। हालांकि बाकी शहरों में भी इंटरेस्ट है, पर ये टॉप 3 अगर आप शहरों की बात करें तो ये हमारे सर्वे के हिसाब से टॉप 3 शहर है। मोहित, कोरोना के बाद ज्यादातर सर्वे में एक बात कॉमन देखने को मिली है कि लोग अपग्रेड कर रहे हैं, स्पेशियस घर को तरजीह दे रहे हैं। तो क्या अब डेवलपर्स लाइक यू प्लानिंग स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं, स्पेशियस प्रोजेक्ट बना रहे हैं? डेफिनेटली। अगर आप देखेंगे ना, कोविड के बाद में खाली हम ही नहीं, सारे डेवलपर्स ने जो आपके, जैसे अगर आप पहले देखेंगे तो स्ट्रैटेजी ये होती थी कि जो 2 BHK है तो उसकी टिकट साइज अट्रैक्टिव करने के लिए जो होता था, मोटा मोटा पकड़ लो 550 से 600 स्क्वायर फीट का। अगर आप देखेंगे 3 BHK जो पहले होते थे, जो डेवलपर बनाते थे, तो वो उसका टिकट साइज अगेन अट्रैक्टिव करने के लिए मोटा मोटा बनाते थे अराउंड 850 से लेके 950 स्क्वायर फीट के। अगर अभी आज देखेंगे, टोटल प्रेफरेंस बदल गया है, क्योंकि हर इंसान को बड़ा घर चाहिए। इनफैक्ट एज जो हम कस्टमर्स को भी मिलते हैं, हर कस्टमर चाहता है कि घर बड़ा हो। अगर वो रह रहा है अगर करेंटली 2 BHK में छोटे वाले, तो उसको अपग्रेड करना है बड़े वाले 2 BHK में, नहीं बड़े वाले 3 BHK में। तो अगर अभी आप देखेंगे साइजेस भी हर डेवलपर ने बदल दिए हैं। तो 2 BHK का आज के टाइम पे एवरेज साइज हो गया है आपका 650 से लेके 800 स्क्वायर फीट के बीच में। अगर आप देखेंगे 3 BHK का आपका एवरेज साइज आजकल जो बनते हैं, जो हो गया है आपका मोटा मोटा 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1400 स्क्वायर फीट के बीच में 3 BHK बनते हैं। इनफैक्ट काफी जगहों पे, जैसे अगर आप देखेंगे दिल्ली, हैदराबाद, बैंगलोर, तो यहाँ पर तो ज्यादा बड़े 3 BHK भी बन सकते हैं, जो मोटा मोटा आपके पकड़ लीजिए 1500 स्क्वायर फीट के आसपास होंगे। क्योंकि आपकी जो टिकट साइज है, अगर बॉम्बे में आप वैसा नहीं कर सकते हो, बॉम्बे में क्योंकि टिकट साइज काफी बड़ी हो जाती है। तो और एक चीज जो प्रशांत जी बता रहे थे, ज्यादा डिमांड आपकी बैंगलोर, हैदराबाद एंड एनसीआर में है, तो बॉम्बे में शायद एनआरआईज के लिए इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एनआरआईज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, तो अगर आप यहाँ पर छोटे से छोटा 2 BHK भी लेने जाते हैं बॉम्बे में, तो मोटा मोटा आपका 2 करोड़ के ऊपर चले जाता है। जब बल्कि वही आपके 90 लाख से 1.5 करोड़ के बीच में आपको बाकी सिटीज में अच्छा खासा 3 BHK मिल जाएगा। तो वो भी एक रीजन है कि एनआरआईज दूसरे सिटीज में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लास्ट ईयर देखेंगे तो जो एनआरएफ का डेटा मैंने भी रिपोर्ट पढ़ी, तो उसमें पुणे में भी काफी डिमांड था। इनफैक्ट लास्ट ईयर पुणे वाज आल्सो अमंग द वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग, मतलब एक सबसे आगे सिटी थी जहां पर एनआरएस ने इंटरेस्ट दिखाया था। सो द साइजेस बढ़ा दिए गए हैं, तो बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक। तो अभी 2, 3 एंड 4 BHK सारे साइजेस बढ़ा दिए गए हैं। तो एनआरआईज के निवेश पर हम चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ एक वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम बात कर रहे हैं कि जो एनआरआईज हैं उनका फोकस भारतीय रियल एस्टेट में काफ़ी बढ़ा है, हाउसिंग मार्केट में काफ़ी बढ़ा है, और कुछ शहर हैं जिनको वो प्राथमिकता दे रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि और क्या कुछ इनपुट्स निकल कर आता है। प्रशांत जी, आपने रिपोर्ट में जिक्र किया है कि 71% लोग गोल्ड, एफडी और स्टॉक की बजाय रियल एस्टेट को निवेश के तौर पर चुन रहे हैं। लेकिन अगर हम आरओआई या रेंटल यील्ड को देखें तो दुबई, यूरोप या दूसरे प्रॉपर्टी मार्केट में ज़्यादा बेहतर है भारत के मुकाबले। तो एनआरआईज फॉरेन मार्केट के साथ भारत में निवेश कर रहे हैं या फिर भारत में ही निवेश कर रहे हैं? तो ये जो ग्रुप है एचएनआईज का और मिड इनकम वालों का, इनमें कैसा आप अंतर देख रहे हैं? कौन कहाँ निवेश करता दिख रहा है? देखिए, हम अगर एनआरआई क्लाइंट को अगर डिवाइड करें एचएनआईज और जो क्या कहते हैं, जो एनआरआई जो नॉर्मल मिडिल क्लास अर्निंग कैपेसिटी में आते हैं, तो उनका तो इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में है।
जो HNI कैटेगरी में आते हैं और जो NRI भी हैं, उनका इंटरेस्ट काफी डाइवर्सिफाइड है। वो गल्फ में भी इन्वेस्ट करते हैं और आजकल गोल्डन वीजा की वजह से काफी यूरोपियन कंट्री भी अट्रैक्टिव है। तो हमारा सर्वे जो बेसिकली था, हमने उन पे फोकस किया था जो कि एक एक आप बोल सकते हैं जो NRI है पर वर्किंग पॉपुलेशन में आते हैं और जिनका इंडिया से काफी कनेक्ट है। सो ये एक इंडिया में उनको इन्वेस्ट करने का एक और है, एक इमोशनल कनेक्ट, उनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं या फिर उनको कभी इंडिया आने का ये है। जैसा कि मोहित ने बताया कि कोविड के समय नौकरी जब इतनी खतरे में थी, बहुत सारे ऐसे जो मेरे जानकार हैं, जो मेरे जान पहचान के लोग वहां काम कर रहे थे। तो जिस तरीके का आप देखिए इंडिया स्टूड आउट इन कोविड के समय इन टर्म्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, और जो यहाँ पे आपने कोविड के समय जिस तरह से देखा, तो उस हिसाब से लोग खरीदना चाह रहे हैं। पर आपके सवाल को अगर मैं दो हिस्सों में देखूं, दो कैटेगरी ऑफ NRIs में, तो HNIs काफी डाइवर्सिफाइड रखते हैं जिसपे इंडिया का एलोकेशन भी रहता है। पर ये NRI विद वर्किंग क्लास बैकग्राउंड अभी भी इंडिया में प्रेफर कर रहे हैं। वो वेरियस रीजन है। अभी अगर आप देखें जिस तरह से रुपी डेप्रिशिएट हुआ है, तो उनके लिए कन्वर्जन रेट भी एक फैक्टर प्ले कर रहा है। दूसरा क्या है कि हो सकता है वो कुछ सालों के बाद वापस इंडिया शिफ्ट करना चाहे, तो आज लेना बहुत ही समझदारी है, क्योंकि प्राइसेस अभी काफी अफोर्डेबल है और जिस तरीके से इन्फ्लेशन कॉस्ट बढ़ रहा है वो प्राइसेस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से दो तीन फैक्टर, क्लीन डेवलपर्स अभी मार्केट में हैं, प्राइस काफी अभी भी अफोर्डेबल हैं, और रेरा के आने के बाद उनको एटलीस्ट एग्जीक्यूशन रिस्क का खतरा नहीं है। उनके मन में ये नहीं कि भाई हम इंडिया से बाहर है, प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा नहीं होगा, कुछ लीगल हैसल हुआ तो क्या होगा। ये सारी चीजें खत्म होने के बाद इसी वजह से हमने देखा NRI पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। मोहित, हैदराबाद, NCR और बेंगलुरु की बात तो हो गई, बाकी के रीजन का क्या हाल है? वहां आपने NRIs की ओर से कैसा निवेश देखा है, कैसा रिस्पांस देखा है, और आप लोगों का फोकस अब किन शहरों की ओर सबसे अधिक बढ़ रहा है? तो अगर मैं आपको बाकी शहरों का बताऊं तो NRI का कंट्रीब्यूशन तो अक्रॉस सारे शहरों में ही है। तो दीपक जी, कैसे होता है, जैसे अगर आप देखेंगे NRIs का मोस्ट मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो UAE से आता है, बिकॉज आपके मैक्सिमम NRIs जो है वो दुबई में और US में है स्ट्रेटेजिकली। तो दुबई में अभी जैसे जो भी नौकरी कर रहा है उसको कल तो इंडिया आना ही आना है आफ्टर रिटायरमेंट। तो आइडियली जो भी दुबई में UAE में रहता है उसको घर तो लेना ही है इंडिया में, क्योंकि आगे चल के उसको घर चाहिए होगा इंडिया में। तो वो जो भी शहर से होगा तो वो आइडियली वही शहर में घर लेगा, क्योंकि आगे चल के उसको वही शहर में आके बसना होगा। तो ट्रैक्शन अक्रॉस सारे मार्केट्स में आ रहा है। अगर आप देखेंगे पुणे मार्केट में भी काफी अच्छा ट्रैक्शन है NRIs का। इनफैक्ट पुणे में अगर आप देखेंगे काफी NRIs थीम बेस्ड डेवलपमेंट में भी जाते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे आजकल काफी डेवलपमेंट्स आए हैं, गोल्फ बेस्ड डेवलपमेंट्स, थीम बेस्ड डेवलपमेंट्स। तो ये सारी गेटेड कम्युनिटीज के लिए NRIs को काफी अच्छा लगता है। अगर मैं बताऊंगा NRI का किस रीजन से ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलता है, नंबर वन अगर आप देखेंगे लाइफस्टाइल, तो जो लाइफस्टाइल वो लोग जी रहे हैं फॉरेन कंट्री में, तो वो इंडिया आते हैं, दे वांट द सेम लाइफस्टाइल। तो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो गेटेड कम्युनिटीज है, सारी सहूलियत एमिनिटीज अवेलेबल है। सो डेफिनेटली बैंगलोर में तो काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। और उसको अगर आप छोड़ेंगे तो बॉम्बे में भी काफी अच्छा रिस्पांस आया है, क्योंकि बॉम्बे में तो हमारी थीम ही है होम विद बालकनीज, लार्जर बालकनीज एंड स्पेशियस होम्स। तो हम तो जितने भी घर बनाते हैं सारे लग्जरियस एंड स्पेशियस होम्स होते हैं। तो इसके लिए बॉम्बे में भी काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। इनफैक्ट NRI इंक्वायरीज भी बढ़ गई है, इनफैक्ट NRIs काफी खरीद भी रहे हैं। एंड बॉम्बे में लेकिन उतना अट्रैक्शन नहीं है जितना बैंगलोर में है। बिल्कुल, NCR मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है तो निवेशकों की नजर इस मार्केट पर आई है। हैदराबाद और बेंगलुरु IT ड्रिवन सिटी हैं, लिहाजा टेक्नोलॉजी से जुड़े निवेशक इन शहरों को पहली पसंद के तौर पर देख रहे हैं। इन शहरों में पोटेंशियल दिख रहा है। जाहिर है डेवलपर्स ने स्ट्रेटेजी बदली है, लेआउट में अब बड़े साइज के घरों का फोकस बढ़ा है। HNIs का इन्वेस्टमेंट भारत के अलावा डाइवर्सिफाइड है, लेकिन मिड इनकम NRIs का फोकस भारत में बना हुआ है। रुपए में गिरावट की वजह से NRIs का भारत में निवेश करना और फायदेमंद होता जा रहा है। तो बहुत शुक्रिया करेंगे प्रशांत जी और मोहित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने थॉट शेयर करने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगले शो में होगी मुलाकात कुछ और अहम ट्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।